हाय फ्रेंड, स्वागत है आपको महाकाल टैरो रीडिंग में। मैं हूं किरण शर्मा और आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है महाकाल टैरो रीडिंग में। और ये रीडिंग होगी मई महीने की फर्स्ट वीक की रीडिंग धनु राशि वालों के लिए। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे आप रेजोनेट करेगा और जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए। आपको जो मैं बता रही हूँ वो आपकी हो सकती है या तो फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी सारी जाने दीजिए। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोग मतलब तड़प रहे हैं, अपने पार्टनर का लौटने का इंतज़ार कर रहे हो कब आपके पार्टनर आएंगे आपके लाइफ में। आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है मुझे। आप में से कुछ लोग अपना धैर्य खो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो ये अच्छी बात है, वरना अगर नहीं आते हैं तो आप में से कुछ लोग मतलब एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, मतलब कोई अलग पार्टनर के साथ। ठीक है, चाहे आप मैरिड थे या तो फिर अनमैरिड थे, किसी भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे थे। तो अगर आप पार्टनर आपका छोड़कर चला गया है तो इस टाइम पर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप एक डिसीज़न ले सकते हो। अगर आपके पार्टनर आते हैं तो भी आप खुश हो, नहीं आते हैं तब भी आप खुश हो, क्योंकि आप डिसीज़न ले चुके हो कि आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो ये पर्सन नहीं आएंगे तब भी आप आगे बढ़ जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप किसी पार्टनर के साथ नई शुरुआत कर सकती हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है अपनी लव लाइफ में, मतलब आप तो बहुत ही ज़्यादा दुख उठाए हो। ठीक है, जो आपको नहीं उठाना चाहिए वो भी आप उठाए हो अपनी लव लाइफ में। और आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है प्यार करना मतलब एक जोखिम भरा काम होता है, ऐसा कुछ आप में से सोच सकते हो। प्यार करना मतलब कोई गलत बात होता है, ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जोखिम का काम होता है, ये भी कुछ लोग सोच सकते हो। आप में से कुछ लोगों को यही कहा जा रहा है, आपका आने वाला टाइम भी आपके लिए मतलब इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो, इसीलिए आपको फूंक कर कदम रखना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को यही कहा जा रहा है। धनु राशि मतलब आपकी लव लाइफ में मतलब जैसे कि उदासी, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। मतलब कि आप अपनी पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा और उदासी ऐसा कुछ रह सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ में, इसीलिए आपकी लव लाइफ मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को यही कहा जा रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना, उनको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जिस तरह से अपना लाइफ जीना चाहते हैं उनको जीने दीजिए, उनको कंट्रोल मत कीजिए। ठीक है, तो ही आपकी लव लाइफ सही मुझे यहाँ पर लग रहा है, वरना ऐसे लड़ाई झगड़ा आपकी चलते रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है वो आपको नहीं समझ रहे। इसीलिए वो इस बात से परेशान है आपकी पार्टनर, ठीक है, कि आप उन्हें नहीं समझ रही हो। आप इस बात से मतलब परेशान हो कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, या तो फिर आप या तो फिर आपकी पार्टनर। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पर लग रहा है, जो किसी को कंट्रोल करना चाहता है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर वो आपकी पार्टनर है, आपकी पार्टनर को आप बता सकते हो। अगर आप हो तो आप कुछ देर के लिए आपकी पार्टनर को ऐसे खुला छोड़ सकते हो, क्योंकि मतलब हर किसी को हक होता है अपनी तरह से लाइफ जीने का। ठीक है, हर किसी का सपना होता है। अगर वो आपका पार्टनर है तब भी आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हर किसी का सपना होता है, हर किसी का खुशियाँ होता है। जहाँ पर आप कंट्रोल करना शुरू कर दोगे वहीं से आपका रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। उनको भी
समझाइए और आप भी समझिए, ठीक है। कंट्रोल करने से हमेशा रिश्ते ख़राब होते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन को लगता है कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है और दूसरे पर्सन को लग रहा होता है कि वो हमें समझ नहीं रहा है। इसकी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिए रिश्ते को ख़राब। आप में से कुछ लोग मतलब कि अपने लव लाइफ में कुछ लोग गड़बड़ी से कुछ डिसीजन ले सकते हो, तो आपको कहा जा रहा है रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। आपको आप में से कुछ लोगों को लिए यही कहा जा रहा है आप होशो आवाज़ में डिसीजन लीजिए, ऐसे ही मत लीजिए, आपके लिए घातक साबित हो सकता है ये डिसीजन आपका। पर कुछ लोगों की लड़ाई झगड़ा तो होगा, पर अंत में ये जो महीना की अंत है, ठीक है, मई की लास्ट वीक, उस टाइम पर आप देख सकती हो कि सब कुछ बैलेंस हो रहा है, अपने आप ठीक हो रहा है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, आप में से कुछ लोगों को यही कहा जा रहा है, ठीक है, इतना भोलेपन भी कुछ कभी कभार मतलब घातक साबित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मत बन कर रहिए आप कि कोई सामने वाला पर्सन आपको बोली जा रहा है और आप चुप ही हो। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि इतना भोलापन भी आपके लिए कभी कभार नुकसान हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को आपको यही कहा जा रहा है, आप सबसे पहले लोगों को रखते हो, तो जब आपको मदद की ज़रूरत होता है तब आपको कोई नहीं रखता, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है ज़्यादा, इसीलिए आपको कहा जा रहा है ज़्यादा भोलेपन का भी मतलब अच्छा नहीं है, वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। या तो फिर इसको ठीक करिए, या तो फिर उन लोगों को मना करिए, या तो फिर उन लोगों से दूर हो जाइए। यही बचा है आपके पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। मैं हमेशा डायरेक्ट मैसेज देती हूँ, या तो फिर जहाँ पर भी झगड़ा हो रहा है उस जगह को छोड़ दो, या तो फिर उस लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, या तो फिर अगर वो आपको कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दो। बस मैंने यही सीखा है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है, तेरो आपको यही कह रहा है। तो भोला भंडारी बनकर मत बैठ जाइए, उनको जवाब दीजिए ताकि सामने वाला पर्सन को भी पता लगे कि आप क्या चीज़ हो। इतने दिन तो बैठे थे भोले बनकर, ठीक है, तो आप जवाब दीजिए। ओ आपकी लाइफ में मतलब सबके लिए नहीं है। देखिए ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बस कुछ ही लोगों के लिए है। और अगर आप रेजोनेट कर पाती हो तो ही रखिए। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी गिल्टी महसूस कर सकते हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग, और आपको थोड़ी सी मतलब गिरा हुआ महसूस हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि ये पर्सन ये बात आपको छुपा रहा था, ठीक है। तो अब आपको पता चल चुका है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, या फिर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, काम हो सकती है, कोई अलग पार्टनर हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी दोस्त हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल ही होगा या फिर मेल ही होगा, काम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो ऐसा लग रहा है ना कि आपकी केस में मुझे कि आप बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे और इस पर्सन ने आपको इंतज़ार करने के लिए बोल दिया और उसके बाद आया ही नहीं, उस थर्ड पार्टी के साथ भाग गया। आई एम सॉरी। और अभी ये पर्सन पछता रहे हैं और रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा।
इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कोई खड्डे में गिर गए हैं, ठीक है, जहाँ से वो उठ नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपकी नज़रों में ही गिरे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है वो कोई खड्डे में जाकर गिर गए, जहाँ से उनको बाहर निकालना या फिर वो निकल पाना उनके लिए मुश्किल है, ठीक है। और इनके लिए मैं ये भी बता सकती हूँ कि अभी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, शर्मिंदगी है और पछतावा भी है आपको खोने का। मैंने कहा था ना यहाँ पर थर्ड पार्टी है, 2 पेंटिकल आ गया, तो यहाँ पर ज़रूर थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। तो ये पर्सन किसी और के साथ आपको जगलिंग कर रहा है या फिर कर रहा था। अब इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पछतावा है और शर्मिंदगी है, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है जो आपकी ख्वाहिश को पूरी कर सके। इसकी वजह से वो मुँह छुपाकर भाग रहे हैं। थर्ड पार्टी या तो फिर भाग चुकी है, या तो फिर भागने वाली है, या तो फिर जा चुकी है। ये थर्ड पार्टी कहीं पर छुप छुप कर रह रहा है, ठीक है। इसने जो पाप किया है उसकी वजह से ये मुंह छुपा कर भाग रही है बेसिकली थर्ड पार्टी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये 40-45 साल की होगी इसका, ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये 5-5.5 फीट की हो सकती है, देखने में इसका रंग गोरा है, थोड़ी सी मोटी है, जो भी है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। वो छुप छुप कर घूम रहा है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, छुपता फिर रहा है, ठीक है। इसने जो भी पाप किया था उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, ठीक है। किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक ही नहीं बचा इस थर्ड पार्टी ने, और आपकी पर्सन को उससे भी ज़्यादा रिग्रेट है आपको धोखा देने का, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को यही कहा जा रहा है, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, ये आनंद उठाइए, इस पल का आनंद उठाइए, ठीक है। दुखी मत रहिए, इस पल का आनंद उठाइए। जो कुछ भी हुआ है वो अच्छाई के लिए हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो आपकी भलाई के लिए है, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए, दुखी मत होना, एंजॉय कीजिए। जो कुछ भी होता है वो हमारे ही अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर चला गया है तो इसमें दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे पार्टनर के बारे में सोचकर बिल्कुल भी मत रोना जो आपको थर्ड पार्टी में रखता है, ठीक है। उसका नेचर उसका बहुत गंदा होता है ऐसे लोगों का। मुझे तो मतलब ऐसे लोगों को देखने से ही इरिटेट होने लग जाता है, ठीक है। ये उनका ख़ानदानी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी तो जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।